नाजरीन आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मुझे गुरमेहर कहते हैं। संत कबीर, सूफी संत कबीर कह गए हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों गूंधे मोए। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों गूंधे मोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं गूंधूंगी तोए। यानी मिट्टी जो है वो कुम्हार से कहती है कि तू क्यों मुझे गूंधता है, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे गूंधूंगी। यानी जब दफन किए जाएंगे, सुपुर्द खाक होंगे, तो मिट्टी इंसान को गूंधेगी। कुदरत के निजाम से कोई नहीं बच पाया, चाहे वो बड़े से बड़ा बंदा हो या बंदी हो, नामी गिरामी बंदा या बंदी हो। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, या कहना चाहिए हिंदी उर्दू फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड क्योंकि बंबई में है, वहां पे पिछले 2 दिन में ही 2 बड़े नामी गिरामी, 2 बड़े हर दिल अजीज फनकार अदाकार गुजर गए, इरफान खान साहब और ऋषि कपूर साहब। इरफान खान साहब पर मैंने एक फीचर किया था हाल ही में, और आज हम ऋषि कपूर साहब को खिराज अकीदत पेश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इरफान खान साहब के बारे में एक बात कहना चाहूंगी, जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि वो हाल ही में मंजर आम पे आई है। और वो ये है कि उनकी जो हमसफर रही शुतपा सिकदार, एक बड़ी दबंग, हौसला रखने वाली, दानिशमंद बंगाली खातून शुतपा सिकदार, उन्होंने हमें बताया कि इरफान जो हैं वो तकरीबन आखिर तक पूरे होशो हवास में थे। उन्हें एहसास था कि क्या हो रहा है, क्या आने वाला है। तो ये सब तो था ही कि जिस्म से जान निकल रही थी, उन्हें एहसास था इस बात का। लेकिन उस पर यह सितम कि 4 दिन पहले ही उनकी वालदा, उनकी मां इंतकाल फरमा गई थी। तो जब इरफान का आखिरी लम्हा आने वाला था और उन्हें एहसास था कि जिस्म से जान निकल रही है, तो उन्होंने अपनी हमसफर शुतपा सिकदार साहिबा से कहा कि अम्मा मुझे लेने आ रही हैं। तो ये बात मैंने सोचा कि मैं आपके साथ बांटूं। इट्स वेरी रिलेटेबल। दोस्तों, आज हम, जैसा कि मैंने अर्ज किया, ऋषि कपूर साहब को खिराज अकीदत पेश करेंगे। उनके बारे में कहने को बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत बड़े अदाकार थे वो अपने जमाने के, और हाल में भी उन्होंने कई फिल्में की हैं। एक बात का मुझे एहसास हुआ इरफान खान साहब के बारे में फीचर करने के बाद कि मुख्तलिफ उम्र के लोग हैं जो हमें सुनते हैं। तो जो मेरी उम्र के हैं या जो मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो तो ऋषि कपूर साहब को और उनके काम को पहले से जानते हैं, उससे वाकिफ हैं। दे नो ऋषि कपूर एज ऋषि कपूर, आई नो ऋषि कपूर एज ऋषि कपूर। लेकिन जो नौजवान तबका है, मुमकिन है उनमें से कई लोग ऐसे हों जो ऋषि कपूर साहब को रणबीर कपूर के वालिद के तौर पर ज्यादा जानते हैं, क्योंकि रणबीर कपूर के काम से ज्यादा वाकिफ हैं। तो ऋषि कपूर के बारे में मैं आपको थोड़ा बताती चलूं कि अव्वल तो ये कि उनका जो खानदान है बड़ा नामी गिरामी खानदान है। इट इज बॉलीवुड्स फर्स्ट फैमिली, दे आर कंसिडर्ड बॉलीवुड रॉयल्टी। और 4 नस्लें उनकी जो हैं, उन्होंने बॉलीवुड को बहुत दिया है। अदाकार रहे हैं या हिदायतकार, डायरेक्टर रहे हैं उनके खानदान में कई लोग। शुरुआत जाहिर हुई थी पृथ्वीराज कपूर साहब से, जिन्होंने मुगल आजम में शहनशाह अकबर का यादगार रोल अदा किया था। और उसके बाद राज कपूर साहब, द वन एंड ओनली राज कपूर, द बिग शोमैन, रणधीर कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर, रणबीर। ऋषि कपूर साहब की हमसफर नीतू सिंह साहिबा, जो कि बहुत बड़ी अदाकारा थी, बड़ी प्यारी सी, बड़ी चुलबुली, हर दिल अजीज अदाकारा, और किसी भी तरह से कमतर नहीं इस खानदान की बेटियां। संजना कपूर साहिबा, शशि कपूर की बेटी जो हैं, और जिन्होंने थिएटर में बहुत नाम कमाया है, पृथ्वी थिएटर वो बंबई में चलाती हैं। करीना कपूर खूबसूरत हैं और हुनर से भरपूर हैं। करिश्मा कपूर, जिन्होंने बहुत अच्छी फिल्में की हैं। तो ये है कपूर खानदान। पंजाबी लोग हैं लेकिन बंबई में रहे, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वहां पे है। और बुनियादी तौर पे अगर हम तारीख के सफ़ों को कुछ पलटें और माजी में जाएं, तो इनका ताल्लुक जो है पेशावर से है। तो ये है इनकी मुख्तसर तौर पे कहानी। तो इस तनाजुर में आप इन्हें देखिए। ऋषि कपूर साहब के बारे में जैसा कि मैंने अर्ज किया, बहुत कुछ कहा जा सकता है। सबसे पहली बात जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि वो बहुत अच्छे डांसर थे, नाच बहुत अच्छा करते थे। और ये खास तौर पे मुझे ये बात पसंद है उनकी, क्योंकि मुझे डांस करना बहुत पसंद है और थोड़ा बहुत कथक मैंने सीखा। रिदम था उनमें, ताल पे थिरकना वो कुदरती तौर पे जानते थे। ही हैड दिस इंट्यूटिव सेंस ऑफ रिदम।
और बहुत अच्छे गाने हैं। आजकल तो कोरियोग्राफर्स आ गए हैं, बड़े पेचीदा डांस मूव्स होते हैं जो उनको सिखाए जाते हैं, लेकिन उस दौर में अदाकारों के पास ये रियायत थी कि वो इम्प्रोवाइज ज़्यादा करते थे। हर सितारे की, हर अदाकार की अपनी एक सिग्नेचर मूव होती थी। बच्चन साहब की अलग, धर्मेंद्र साहब की अलग, शशि कपूर साहब की अलग, और शम्मी कपूर का तो खैर बड़ा ही अनोखा अंदाज था उनका। और यही बात ऋषि कपूर साहब के लिए भी कही जा सकती है। तो अ वंडरफुल डांसर, क्वाइट द हॉट स्टेप। और आपको वो कर्ज का वो मशहूर गाना याद होगा, मेरी उम्र के नौजवानों दिल ना लगाना ओ दीवानो, एंड इट स्टार्ट्स सो वंडरफुली, सच एन इवोकेटिव वे। यादगार है वो लाइनें। तुमने कभी किसी से प्यार किया, तुमने कभी किसी को दिल दिया, मैंने भी दिया, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बात सबसे पहली मुझे याद रहती है उनके बारे में, उनका डांस। और जहां तक अदाकारी का सवाल है, ही वॉज अ वेरी अश्योर्ड एक्टर। क्योंकि हैरत नहीं होनी चाहिए हमें इस बात की, क्योंकि फिल्मी माहौल में पले बड़े। एक बार उन्होंने कहा भी था that I sort of felt like I grew up on set। और घर में भी जाहिर है वैसा ही माहौल रहा होगा, फिल्मी लोगों का आना जाना, वो गप्पें, वो बातें, और डाइनिंग टेबल पे भी फिल्मों की बातें हुआ करती होंगी। तो पहली फिल्म से ही, फ्रॉम द गेट गो, अ वेरी अश्योर्ड एक्टर, बड़ा यकीन था उन्हें खुद पे जब वो एक्टिंग करते थे, अदाकारी करते थे। और जब किसी को स्टार से भी मुखातिब होते थे किसी सीन में, तो सो अश्योर्ड, कभी किसी से सीन लूटने का, छीनने का, उसको उस पे हावी होने की कोशिश नहीं करते थे, बस अपना काम करते थे। और हर सीन में उनके वजूद का एहसास होता था, बिकॉज ही वॉज मोर देन अ कॉम्पिटेंट एक्टर। अच्छे अदाकार थे, बहुत अच्छे अदाकार थे। एक कुदरती अंदाज था उनका, बिल्कुल ही बेतकल्लुफ, बेबाक अंदाज था उनका एक्टिंग का। तो वो यादगार है। उनकी कई फिल्में हैं जो आपको देखनी चाहिए। यहाँ मैं नौजवान तबके से ख़ास तौर पे मुखातिब हूँ, आप उनकी फिल्में देख सकते हैं। अमर अकबर एंथनी, जो कि मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है, और बड़ी मज़ेदार फिल्म है। इट्स अ स्टडी इन हाउ टू मेक अ गुड मसाला हिंदी फिल्म। मतलब सारे मसाले उस फिल्म में है, इट हैज़ ऑल द इंग्रेडिएंट्स। बड़ी मज़ेदार फिल्म है अमर अकबर एंथनी। और इसमें अकबर का किरदार ऋषि कपूर साहब ने अदा किया है। एक बड़ी मज़ेदार उसमें कवाली है, पर्दा है पर्दा, जो आप में से कईयों ने सुनी होगी, जिसमें वो पूरी अदायगी के साथ उन्होंने कवाल का रोल अदा किया है। और ऐसा लगता है कि पेशेवर कवाल है, इतना मज़ा लेके उन्होंने बॉबी में थे। और बॉबी तो एक आइकॉनिक फिल्म है जिसने डिम्पल कपाड़िया साहिबा को भी लॉन्च किया, जो हैं मेरी पसंदीदा अदाकाराओं में से एक हैं, और बहुत बड़ी स्टाइल आइकॉन भी है। और उन पे तो खैर बहुत अलग से बात की जा सकती है, और इंशाल्लाह किसी रोज़ हम करेंगे भी। तो बॉबी हो गई, अमर अकबर एंथनी हो गई, हम किसी से कम नहीं, चांदनी, दामिनी, समाजी मौज़ूआत पे भी उन्होंने कुछ फिल्में की हैं जो बड़ी मानी खेज भी हैं, जैसे कि दामिनी है उनमें से एक फिल्म। तो ऐसी कई फिल्में हैं जो उन्होंने की हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, और जिन्हें देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। नसीब, और हाल में एक उनकी बड़ी दमदार फिल्म आई है जिसमें ज़ाहिर उन्होंने एक बुजुर्ग किरदार का रोल अदा किया था, मुल्क आप नाम याद रखिएगा, ये फिल्म जरूर देखिएगा। ये हिंदुस्तान में जो इस वक्त हालात दरपेश हैं, सुलगते हुए समाजी और सियासी सवालात, हम सब वाकिफ हैं, उनके बारे में है। एक मुस्लिम किरदार है उनका, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही दमदार, बहुत ही मानी खेज, एंड टेरिबली मूविंग फिल्म एट ऑल लेवल्स। तो आप ज़रूर देखिएगा। और ये इनकी फिल्में रही हैं। और ज़ाती तौर पे, क्योंकि वी टेक आवर स्टार्स वेरी पर्सनली, मगरब में जब फिल्में देखी जाती हैं या मौसीकी सुनते हैं लोग, तो एक थोड़ा सा एकेडमिक अप्रिसिएशन का पहलू भी उसमें होता है। लेकिन हम लोग अपनी फिल्मों को, अपने फिल्मी सितारों को, संगीत को, म्यूजिक को, मौसीकी को बहुत ज़ाती तौर पे उसको हम लेते हैं। एक तरह से ये गाने जो हैं हमारी ज़िंदगी का साउंड ट्रैक होते हैं। ये फिल्में जो हैं ये हमारे दिल में, हमारे जहनो दिल में रच बस जाती हैं। तो ऋषि कपूर साहब के बारे में ये कहा जाता है, तनकीद के तौर पे लोग कहते हैं कि वो चिड़चिड़े थे, और जो लोग ये भी कहते हैं कि मुंहफट थे, चिड़चिड़े, एंड द मोर अनचैरिटेबल रिमार्क्स अबाउट हिम हैव बीन कि बदमिजाज थे। तो मेरे ख्याल से इसको देखने का एक नजरिया ये भी है कि बेबाक थे, जो दिल में था वही ज़बान पे था। इस बात की निशानदेही यासिर उस्मान साहब ने भी की, जो कि एक बड़े हमारे फिल्मी सहाफ़ी हैं। तो उन्होंने भी इस बात की निशानदेही की। बल्कि अगर हो सके तो आप उनका ऋषि कपूर पे भी फीचर देखिएगा, गूगल करके, यूट्यूब पे होगा।
तो बहुत ही अच्छा उन्होंने फीचर किया, इरफान खान साहब पे भी और ऋषि कपूर साहब। जी, मैं तो ये मानती हूँ कि सब्र की कमी थी शायद थोड़ी, और हम सब में होती है वक्त बवक्त, उसकी वजह से कभी कभी चिड़चिड़ाहट भी आ जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इंसान ऑथेंटिक हो और जेन्युइन हो, खालिस हो, और जो दिल में हो वही जुबान पे हो। और यूं भी उम्र के साथ ही मेलो डाउन, उम्र के साथ वो मेलो हुए और मिजाज में एक तरह की ठंडक आई, शांति आई। और आखिरी 3 साल तो मुश्किल गुजरे, कैंसर से वो लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, बड़ी दिलेरी से लड़े वो। और उस दौरान उनके जो जिन लोगों के साथ थोड़ा मनमुटाव भी हो गया था, ताल्लुकात में कशीदगी आ गई थी, उनके साथ भी उन्होंने दोस्ती की एंड ही मेड पीस। तो जिसे कहते हैं कि रैप्ड अप ऑल हिज अफेयर्स थैंकफुली बिफोर ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड एंड लेफ्ट अस। तो ये सब बातें हैं जो उनके बारे में, दैट्स पार्ट ऑफ फिल्मी फोकलोर, फिल्मी लेजेंड। और एक बात जो बड़ी अहम है, एंड आई थिंक दिस इज क्रिटिकल, जो उनके बारे में कहनी चाहिए, वो ये है कि उनमें रीढ़ की हड्डी थी, ही हैड अ स्पाइन। ऐसे कई अदाकार हैं जो पर्दे पर बड़ी बड़ी जो है इनकलाबी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इनकलाब ला देंगे, और डिशुम डिशुम और ये सब। लेकिन जाती जिंदगी में, असल जिंदगी में जो मुख्तलिफ सुलगते हुए समाजी और सियासी सवालात हैं, उन पे कोई स्टैंड नहीं लेते, अपनी राय जाहिर नहीं करते। लेकिन ऋषि कपूर साहब ने कई बार, या तो अपने ट्वीट्स के जरिए या और तरीकों से भी, और मजमों में भी, उन्होंने सच के हक में गवाही दी, जो कि मैं बड़ी बात मानती हूँ। आई थिंक दिस इज द मार्क ऑफ अ मैन और अ वुमन, कि आप सच के हक में गवाही दें, और अपने मुल्क में जो भी हो रहा है आप इंसाफ की बात करें, हक की बात करें। तो ये बात उनके बारे में कहनी पड़ेगी। और मुल्क फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इतनी दमदार, इतनी दलेर, ऐसी फिल्म जिससे बनाने के लिए भी और देखने के लिए भी जिगरा चाहिए, उसमें उन्होंने काम किया। तो मुल्क जरूर देखिएगा। और जाते जाते दोस्तों मैं यही कहूंगी कि, और ये नीतू सिंह साहिबा ने भी कहा, उनकी हमसफर ने भी कहा, कि उन्हें याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी फिल्में देखना, जो कि अब आसानी से यूट्यूब पे दस्तयाब हैं। तो उनकी फिल्में जरूर देखिएगा। और ये भी कहना चाहिए कि आजकल जो कोरोना का दौर है, जो कोरोना की शमशीर हमारे सर पे मंडरा रही है, और हम सब जो हैं मुख्तलिफ दर्जों में डिप्रेशन के शिकार होने वाले हैं, हो चुके हैं, और काफी वे सॉर्ट ऑफ गोइंग स्टर क्रेजी। तो उनकी फिल्में देखकर, उनकी खुशगवार माहौल वाली फिल्में देखकर आपको अच्छा लगेगा, और डिप्रेशन को हटाने का, कम करने का इससे बेहतर नुस्खा इस वक्त मेरे पास नहीं है। तो फिल्में जरूर जाते, अगर आप इजाजत दें तो उनकी फिल्मों के गानों के, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, गाने बहुत अच्छे हैं उनकी फिल्मों के। तो थोड़ा सा मैं उनकी फिल्मों के गाने गुनगुना देती हूँ। मैं कोई पेशेवर तौर पे गायकी नहीं करती हूँ, और ना ही मैंने कोई तालीम हासिल की है या खास रियाज किया है, लेकिन शौक है, जोश पूरा है। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है वो तो होना ही था, वो तो होना ही था। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे गीत मितवा। और एक कवाली मुझे बहुत पसंद है उनकी, 2 कवालियां बहुत पसंद है उनकी मुझे। एक तो पर्दा है पर्दा, जो अमर अकबर एंथनी की है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा है पर्दा। और दूसरी कवाली उन पे नहीं फिल्माई गई है, लेकिन उनकी फिल्म में है, मशहूर फिल्म हिना, जिसमें पाकिस्तानी अदाकारा ज़ेबा बख्तियार भी थी, और राज कपूर साहब की बड़ा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, बड़ा ख्वाब था उनका कि ये इंडो पाक लव स्टोरी, क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी वो बनाए, हिना। तो उसमें ये कवाली है कि कुछ यूं है वो, कि देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान जुदा होगी क्या, तब आओगे,
देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। और आगे जाके इस कवाली में वो हिस्सा है जो मुझे ऋषि कपूर साहब की याद दिलाता है, क्योंकि ही वॉज नोन टू बी द लाइफ ऑफ द पार्टी, बड़े जिंदा दिल इंसान थे। तो ऑन अ हैप्पी डे, लोग कहते हैं कि चिड़चिड़े थे, बट ऑन अ हैप्पी डे ही कुड बी मिस्टर सनशाइन, रोशनी बखेरते थे वो। तो इस कवाली में आगे जाके वो है ना कि कहाँ है रौनक महफिल यही सब पूछते हैं, कहाँ है रौनक महफिल यही सब पूछते हैं, बारहा तेरे न आने का सबब पूछते हैं, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। And to end on a suitably high note, रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम, चांदनी ओ मेरी चांदनी चांदनी। यूं ही हम ऋषि कपूर साहब को याद रखना चाहेंगे, हंसता दमकता नूरानी कपूर चेहरा। अब इजाजत है, नमस्ते, खुदा हाफिज।